आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो आप ज़िलहज का महीना ख़त्म होने से पहले अगर 7 लौंग पर इस तरीक़ाकार के मुताबिक सूरतुल कौसर पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होते हैं। आपके घर में इसके मौजज़ात अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ज़रूर बरकत के हवाले से नाजिल फरमाएंगे। जो भी इंसान ये अमल करता है सूरतुल कौसर वाला, फिर इसके पढ़ने की इंशाअल्लाह ताकत और मौजज़ा खुद देखेगा। अल्लाह ताला की गैबी मदद होगी। दौलत वाले फरिश्ते जो हैं वो इसके घर में दिन रात नाजिल होंगे। मिट्टी से भी इंशाअल्लाह सोना अल्लाह करीम बना देंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपने गैबी ख़जानों से अता फरमाएंगे। आपने वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनना है। इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर आप मुस्तफ़ीद हो पाएंगे। इंशाअल्लाह ताला ज़िलहज का महीना ख़त्म होने से पहले पहले ये अमल ज़रूर करें। वीडियो ज़िक्र करने से पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुँचती रहे। बेशक सूरतुल कौसर जो है ये कुरान करीम की मुख्तसर तरीन सूरह है, मगर फ़वाइद और के हिसाब से इसके जो मौजज़ात हैं इसके हिसाब से इंतहाई कसीर उल असरात रखती है। अल्लाह ताला ने इसमें बड़े ही ऐसे मौजज़ात रखे हैं कि जो भी इंशाअल्लाह इसको पढ़ता है तो इसकी खैर और बरकत में अल्लाह ताला इजाफ़ा फरमाते हैं। सूरतुल कौसर की बरकत और कमालात बहुत ज़्यादा है। अगर मैं बयान करना चाहूँ तो बयान नहीं कर सकती। अगर कोई ऐसे लोग हैं जो अपना घर बना रहे हैं, उनके पास वसाइल नहीं है, तो सूरतुल कौसर पढ़ें और घर बनाना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह उनको पता भी नहीं चलेगा किस तरह से उनके घर में पैसा आ रहा है और अल्लाह ताला उनकी घर की तकमील कर रहे हैं। इसी तरह अगर शादी के मामलात तय हो गए हैं, आपके पास वसाइल इतने नहीं है, लेकिन आप सूरतुल कौसर का विर्द शुरू कर देते हैं तो आपके घर के जो वसाइल हैं अल्लाह ताला उनको बढ़ाते हैं और आपकी शादी के मामला जो है वो तय पा जाते हैं। इसी तरह से अगर आपके घर में मालो दौलत की कमी है और आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत आ जाए इंशाअल्लाह ताला, तो आप देखेंगे किस तरह से अल्लाह ताला आपके घर में दिन दुगनी रात चुगनी आपको तरक्कियाँ अता फरमाते हैं और आप इसके अमल से मुस्तफ़ीद हो पाएंगे। बेशक ये बरकत के हिसाब से इतनी ज़्यादा है कि जो भी सल्फ़ सालिहीन थे, आले बैत थे, सहाबा कराम थे, वो इसकी बरकत से मुस्तफ़ीद होते थे और इसको पढ़कर अल्लाह से मदद हासिल करते थे। बेशक आजकल के दौर में ये बहुत ज़्यादा एक अलमिया है हमारे दौर का कि जब भी कोई मुश्किल आती है तो हम अल्लाह ताला से रजू नहीं करते, बल्कि हम गैरों की तरफ, अपने जैसे इंसानों की तरफ रजू करने की कोशिश करते हैं। कभी किसी से उधार मांगने की कोशिश करते हैं कि फ़लाँ मेरी मदद कर दो, फ़लाँ मेरी मदद कर दो। जबकि सहाबा कराम का ये मामूल होता था, घर में अगर आटा भी ख़त्म हो गया है, नमक भी ख़त्म हो गया है, तो 2 नफिल सलातुल हाजत के पढ़ते थे, पढ़कर अल्लाह ताला से मांगते थे। और एक सहाबी का वाक़या तो इतना ज़्यादा मशहूर है कि उनके घर में आटा ख़त्म हुआ, अपनी बीवी से कहा कि घर में सलातुल हाजत के नफिल अदा करो, अल्लाह से दुआ करो, मैं मस्जिद में जाकर अदा करता हूँ। तो अभी उन्होंने मस्जिद में अदा किए हैं, बीवी ने घर में अदा किए हैं, तो उनके घर में जो आटे की चक्की है वो खुद ब खुद चलना शुरू हो गई और उसमें से आटा निकलना शुरू हो गया। अब उन्होंने, उनकी जो बीवी थी, सहाबिया थी, उन्होंने फ़ौरन से तमाम बर्तन जो है वो आटे से भर लिए। फिर उसके बाद जब सहाबी घर आए तो उन्होंने देखा कि घर में तंदूर जो है वो जल रहा है, रोटी पक रही है, तो उनको पता चल गया कि अल्लाह की मदद आ गई है। तो अब उन्होंने अपनी बीवी से पूछा तो उसने कहा पता नहीं ये आटा, ये जो चक्की है ये खुद ब खुद चलने लग गई और इससे आटा निकलने लग गया। तो उन्होंने जब उसका बाट उठा के देखा तो उसमें गंदम का एक दाना पड़ा हुआ था और उससे वो तमाम आटा निकल रहा था। उन्होंने वो उठाया, चक्की जो उसका बाट उठाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोगों ने ऐसी यकीन वाली नमाज पढ़ी कि अगर तुम इसको तजस्सुस में ना पढ़ते
तो अल्लाह ताला क़यामत तक इस चक्की को चलाते और इससे आटा निकलता रहता। तो जो भी आप अमल करते हैं, जो भी आप अल्लाह ताला से मांगते हैं, तवक्कुल के साथ मांगा करें और तजस्सुस में ना पढ़ा करें। इंशाअल्लाह ताला फिर आप देखें किस तरह से अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की देते हैं। आज का अमल जो है वो लौंग के हवाले से है। अगर आप लौंग पर ये अमल करके आप उसको घर में किसी भी जगह रखते हैं तो इंशाल्लाह इसकी खैर व बरकत होगी। अल्लाह ताला आपके घर में इंशाल्लाह करोड़ों के मालिक आप बन जाएंगे। अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता फरमाएंगे। माशी परेशानियां आजकल के दौर का बहुत बड़ा मसला है। रिस्क में तरक्की लोग चाहते हैं, कईयों की नौकरियां नहीं है, वो चाहते हैं कि हमारी नौकरी हो जाए या हम नौकरी पर टिके रहें या हमारी तनख्वाह में इजाफा हो जाए। तो तमाम तर इंशाल्लाह परेशानियों से आज का अमल आपको निजात दिलाएगा। उसके अलावा ये अमल जो है औलाद के हवाले से, अगर किसी के घर में औलाद नहीं है, बांझपन का शिकार हैं, जितने मर्जी आपकी शादी को साल हो गए, लेकिन अगर आप ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको औलाद की नेमत से नवाज देंगे। ये ऐसा मुजर्रब अमल है। तो आपने करना क्या है कि आपने अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने ये ले लेना है, 3 लौंग लेने हैं। 3 लौंग पर आपने ये अमल करना है, क्योंकि आजकल जो भी अमल बताया जाता है, कुछ लोग तो ऐसे वसवसों के शिकार हैं कि उनको अपने जिस्मानी और माशी मसाइल के हल ढूंढने के लिए वो लोग वसीले तलाश करते हैं। कभी लोगों के पास जाते हैं, वो उनको कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो है वो दे देते हैं जिसमें खुदा न खास्ता शिर्क होता है। ऐसी कोई ना कोई चीज़ देते हैं जिसमें अल्लाह ताला से दूरी इख्तियार हो जाती है उनकी। हम भी अगर आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानियां हैं, कोई मसाइल हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि आपको कुरान से जोड़ें, अल्लाह से जोड़ें, अल्लाह के नामों का आपको ऐसा वजीफ़ा बताएं जो आपको शिर्क की तरफ ना लेकर जाए, बल्कि अपने इन दुखों के निजात के लिए अपनी दुनियावी सहारों के मुतलाशी ना रहें, बल्कि कुरान मजीद को जो हमने ताकों में सजा कर रखा है, हम उसको जो है वो अपने ताकों से निकाल कर हम अपने घरों में लाएं, अपने दिलों में लाएं, अपने वज़ाइफ में लाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को किसी दौर में भी अल्लाह ताला ने रहनुमाई के बगैर पैदा नहीं किया। जिस दौर में नबूवत का सिलसिला ख़त्म हुआ, इस दौर में भी अल्लाह ताला ने इंसान की रहनुमाई के लिए कुरान मजीद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मशाले राह बना दिया है। तो इंशाल्लाह अगर आप रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं, आपकी परेशानियों का हल कुरान करीम में है, अल्लाह के नामों में है, तो आपने आज का ये अमल ज़रूर करना है। आपने लौंग लेकर आपने उस पर ये अमल करना है। इंशाअल्लाह ताला आप उस पर अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपने उस पर 151 मरतबा 151 टाइम आपने सूरतुल कौसर पढ़नी है। सूरतुल कौसर पढ़ने के बाद आपने वो तीनों लौंग अपने घर में किसी भी जगह आप रख दें। कोई इसका मुख्तस नहीं है जगह, किसी भी जगह आप अगर रख देते हैं तो इंशाअल्लाह ताला उसकी बरकत आपको हासिल होती है। बरकत बेशक चीज़ों की नहीं है, बरकत अल्लाह के नाम की है, अल्लाह के कलाम की है, सूरतुल कौसर की है। इंशाअल्लाह अगर आप ये करते हैं तो बेशक जो भी अल्लाह का कलाम है, जो भी अल्लाह ताला का नाम है, उसके साथ अल्लाह ताला की मदद है और ज़रूर उसके साथ एक फ़रिश्ता है जो कि उसके हवाले से अल्लाह ताला ने नाजिल किया है। तो इंशाअल्लाह सूरतुल कौसर के साथ बरकत का फ़रिश्ता है। जब आप ये अमल करते हैं तो वो दौलत का फ़रिश्ता, वो बरकत का फ़रिश्ता आपके घर में नाजिल होता है। और कोशिश ये किया करें जब आप कोई अमल करके उसको रख लेते हैं तो वक्तन फ़वक्तन उस पर पढ़कर फूंकते रहा करें। तो मामूल बनाएं कि ज़्यादा ना सही तो कम अज़ कम 21 मरतबा सूरतुल कौसर को रोज़ाना पढ़कर आप अपने घर पर भी फूंकते रहा करें, अपने जो आपका पैसे हैं उन पर भी फूंकते रहा करें, अपने घर की अशिया पर भी फूंकते रहा करें। तो इंशाल्लाह आपके घर में कभी भी बरकत जो है वो ख़त्म नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।